बदर हुसैन खास मुलाजिम था मुमताज़ बेगम का। उसने मुमताज़ बेगम के लिए चलाई हुई गोली अपने सीने पर खाई थी। मुमताज़ बेगम ने बदर हुसैन की कुर्बानी को याद रखा और उसकी बीवी और 2 बच्चों बासित और बाज़ला को अपने घर के पिछले हिस्से में जगह दी। इसके साथ साथ वो तीनों मुलाजिमों से कुछ ज्यादा थे। इसीलिए मुमताज़ बेगम के कहने पर शादी का सारा खर्चा मुजम्मिल बेग ने अलिफ था। बदर हुसैन और बल्कीस बीबी आपस में चचाजाद भी थे। बल्कीस बीबी का मैका और ससुराल मेराज के गांव में ही था। बासित और बीनिश आपस में खालाजाद थे, जिनकी मंगनी उनके पैदा होते ही तय पाई थी। तब किसी को पता नहीं था कि बासित गूंगा और बहरा है। बासित देखने में हुसैन और जमील था, उसकी निस्बत बीनिश आमसी शक्ल और सूरत की देहाती लड़की थी। चंद साल बाद ही ये मंगनी टूट गई थी। जब बीनिश के घर वालों को बासित की माजूरी का पता चला था, बीनिश और बासित ने जवानी की दहलीज पर कदम रखे ही थे। उन्हीं दिनों मेराज के गांव में एक शादी के दौरान बीनिश ने बासित को देखा तो वो बासित को दिल दे बैठी। बीनिश ने अपनी माँ से कहा कि वो अपने बचपन के मंगेतर ही से शादी करेगी। बीनिश की 4 छोटी बहनें भी थीं और घर के हालात भी अच्छे नहीं थे। इसके बरक्स बासित की अच्छी खासी ड्राइवर की नौकरी थी। इसकी माँ और बहन को भी मुमताज़ बेगम बहुत कुछ देती रहती थी। बल्कीस जब भी मेराज के घर जाती वो अपनी शाहाना जिंदगी का खूब प्रचार करती, जिसका असर ये हुआ कि बीनिश के घर वाले भी इस रिश्ते पर रजामंद हो गए। बल्कीस की सारी रिश्तेदारी मेराज के गांव में ही थी, इसलिए बारात के चंद अफराद मुजम्मिल की फैक्ट्री के मुलाजिम ही थे, जिन सबको बासित ने ही दावत दी थी। बाज़ला को वैसे ही अपने रिश्तेदारों से चिढ़ थी, जिस वजह से इसने अपनी किसी सहेली को अपने भाई की शादी में दावत ही नहीं दी थी। मुजम्मिल बेग को शोर शराबा पसंद नहीं था, इसलिए इसने ज्यादा मुलाजिम नहीं रखे थे। 2 सिक्योरिटी गार्ड और घर के कामों के लिए एक मासी। मुमताज़ बेगम के सारे काम बल्कीस के जिम्मे थे और बाज़ला मुजम्मिल का ख्याल रखती थी। काम वाली मासी सुबह आती और घर के सारे काम करके शाम को वापस चली जाती। दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन। बाज़ला मुजम्मिल ने बिजनेस फाइल पढ़ते हुए कहा। बाज़ला कमरे में चाय लेकर दाखिल हुई। इसने चाय की ट्राली मुजम्मिल के बेड के साथ लगा दी। मुजम्मिल बेड के साथ टेक लगाए फाइल पढ़ रहा था। कंबल उसकी टांगों पर था, फाइल इसके हाथ में और नजरें फाइल पर जिमी हुई थी। शुक्रिया बाज़ला, उसने बाज़ला को बगैर देखे ही कहा। भाई बैठ जाओ, बाज़ला होले से बोली। कोई काम है? मुजम्मिल उसी ताल में फिर बोला। नहीं, बस आपका शुक्रिया अदा करना था, बाज़ला ने राक राक कर कहा। मुजम्मिल ने इसकी तरफ देखा। शुक्रिया क्यों? आप मेरे कहने पर बारात के साथ चले गए। मुझे पता है आप हल्ला गुल्ला पसंद नहीं करते, ज्यादा बोलते भी नहीं हैं, पर आज तो आपने कमाल ही कर दिया। आपने तो आज तकरीर ही कर दी। बाज़ला कुर्सी पर बैठे बैठे नजरें झुकाए हुए बोल रही थी। तकरीर कब? मुजम्मिल ने दिलचस्पी से पूछा। जब आपने देखी जी कहकर लड़कियों को मुखातिब किया था। फिर शमाइल को मिस कहा। बाज़ला बेवकूफ तनकीद की बजाय तारीफ से मरता है। अब तुम जाओ, आराम करो और शादी के बाद अपनी स्टडी पर तवज्जो दो। मैट्रिक पास तुम कर नहीं सकी और ख्वाब मुजम्मिल बेग के देख रही हो। सितारा अपनी सहेली शमाइल को मोबाइल पर खरी खरी साना रही थी। इसने मुझे हासिन की मलिका कहा था, शमाइल खोई हुई बोली। काने को भी काना कहो तो वो 12 मान जाता है। उसने तुम्हें अलिफालो बनाया था मलिका आलिया, सितारा ने बड़ी शाइस्तगी से सच्चाई बताई।
मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। शमाइल ने मोबाइल पर अपने दिल का हाल सुनाया। वो तो तुम्हें अक्सर ही हो जाती है, मोहब्बत तो अंधी होती है। तुम तो अंधी मत बनो, कहाँ वो और कहाँ तुम। क्या कमी है मुझ में, खूबसूरत हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, 2 मुरब्बे ज़मीन खाली मेरे नाम है। ये शमाइल ने लगे हाथ अपनी सूरत, काबिलियत और हैसियत बयान कर दी। मोबाइल की दूसरी तरफ से हंसी की आवाज आ रही थी। दांत क्यों निकाल रही हो, क्या मैंने झूठ कहा है? शमाइल ने खफगी का इजहार किया। नहीं नहीं, ऐसा कब कहा मैंने? खूबसूरत तो तुम हो। आज दालहुन से ज्यादा बनाओ सिंगार किया था तुमने। 4 दफा मैट्रिक का इम्तिहान देना समझो तो BA के बराबर ही है। जहाँ तक 2 मुरब्बों की बात है तो वो भी सच कहा तुमने, लेकिन मसला ये है, ये बाहर के पढ़े लिखे लोग सेब और गाजर का मुरब्बा नहीं खाते। फोन बंद करो, और लगता है अबुआ और लाला शमून मुखवाल से आ गए हैं। इस शमाइल ने जल्दी से कॉल काट दी। बासित खुशी से झूमता हुआ अपने कमरे में दाखिल हुआ। इसका कमरा गुलाब के फूलों से सजा हुआ था। इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बिनिश दालहुन बनी उसकी राह देख रही थी। बासित ने कमरे में दाखिल होते ही कमरे की कुंडी लगाई और आकर बिनिश के पहलू में बैठ गया। दोनों के दिलों की धड़कनें उरूज पर थी। बासित ने लरजते हाथों के साथ बिनिश की थोड़ी अलिफाटे आई। बिनिश ने सहमी मुस्कुराहट से अपनी खुशी का इजहार किया। दोनों काफी देर एक दूसरे को देखते रहे। बासित को कुछ और समझ नहीं आया तो उसने जल्दी से साथ टेबल के नीचे वाले खाने से एक जिलोरी बॉक्स निकाला और खोलकर बिनिश के सामने पेश कर दिया। इसमें एक लॉकेट था जिस पर इंग्लिश में बिनिश लिखा हुआ था। मुजम्मिल साहब ने खरीद कर दिया है, बिनिश ने धीमी और सहमी आवाज में हाथ के इशारों के साथ राख राख कर पूछा। बासित को इसकी बात समझ आई गई थी। खुद खरीदा है तो मेरे लिए, बासित ने हाथों के इशारे से बड़े फख्र से बताया था। कितने तोले का है? बिनिश ने हसरत भरी निगाहों से हार पर हाथ रखने के बाद इशारों में पूछा था। 3 तोले, बासित ने हाथ के इशारों के बाद अपनी 3 उंगलियों को हवा में लहराया, कहीं बिनिश मुगालते में न रह जाए। इतने पैसे कहाँ से आए? और बिनिश ने हाथ के इशारों के साथ धीमी आवाज में पूछा। बासित देखकर मुस्कुराया और इशारे करके समझाने लगा। फैक्ट्री में कमेटी डाली थी, वो निकली है। कमेटी कितने की थी? बिनिश इस बार बगैर इशारों के ही बोल पड़े। बासित को बस इसके होंठ हिलते हुए नजर आए थे। इसने कुछ देर सोचा, फिर वो लॉकेट बॉक्स से निकाला और बिनिश के गले में खुद ही पहना दिया। फिर उसने बेड के साथ पड़े हुए मेज की तरफ देखा जिस पर खाने की बेशुमार अशिया मौजूद थी। उसने 2 कपों में गर्म दूध डाला जिसमें खुश्क मेवाजात की भरमार थी। बिनिश का सारा खौफ दूर हो गया था। बासित भी पर एतमाद था। दूध खत्म करने के बाद उसने कप मेज पर रखी। बिनिश से इशारों में पूछा कि वो कुछ खाएगी। बिनिश ने मिठाई वाली प्लेट की तरफ इशारा किया। बासित ने मिठाई की प्लेट अलिफाटे आई और बिनिश को पेश की। बिनिश ने एक गुलाब जामुन अलिफाटे आलिफ और बासित के मुंह में डाला। बासित ने आध गुलाब जामुन खाया, बाकी आधा बिनिश ने खुद खा लिया। बासित अलिफाटे और कमरे की बत्ती बुझा दी। अभी बत्ती बजी ही थी, बिनिश का मोबाइल जल। अलिफाटे, उसने तकिए के पास से अपना मोबाइल अलिफाटे आलिफ। मोबाइल पर शमाइल का नाम रोशन हुआ। बिनिश ने गुस्से से अपना मोबाइल ऑफ कर दिया। मोबाइल की बेल मुसलसल हो रही थी। माहम ने लकड़ी के जाए नमाज पर मुसल समेटा और बेड पर पड़े मोबाइल को अलिफाटे आलिफ। अशल की कॉल थी। तुम अभी तक सोई नहीं? माहम ने कॉल रिसीव करते ही कह दिया। नो। क्यों? हारिस की कॉल थी।
मैनचेस्टर से अशल ने रोमांटिक अंदाज में अपनी लट को बिल देते हुए न सोने की वजह बताई। कब से फोन कर रही हूँ। Where have you been? मैं नमाज पढ़ रही थी अशल। तुम भी हद ही कर देती हो, एक दफा कॉल रिसीव नहीं की तो समझो कुछ मसरूफियत होगी। सॉरी, मुझे आइडिया नहीं था तुम नमाज पढ़ रही हो। ठीक है, आइंदा ख्याल रखना। तुम्हारा जख्म कैसा है? अशल ने शरारती अंदाज में पूछा। कौन से जख्म? जो चूड़ियां टूटने से तुम्हारी कलाई पर हुआ था। मामूली सी खराशें हैं, जख्म थोड़ी ना है। माहम ने अपनी कलाई की तरफ देखते हुए मीठी मुस्कुराहट के साथ बताया। माहम चौधरी, ऐसी खराशें बाद में घाव बन जाती हैं। अरे जाओ जाओ, घाव बन जाती हैं, माहम ने बेपरवाही से जवाब दिया। तस्वीरें देखें जो मैंने व्हाट्सएप की थी? अशल ने इश्तियाक से पूछा। नहीं तो देखो, जल्दी देखो, अशल ने जोर देकर कहा। चंद मिनट मोबाइल के दोनों अतराफ खामोशी रही। माहम मोबाइल पर अपनी और मुजम्मिल की तस्वीरें देख रही थी और अशल ख्याल की आंखों से माहम को देख रही थी। कैसी हैं? अशल की आवाज से माहम तस्वीरों से हकीकत में वापस आए। अशल, अभी के अभी ये सारी तस्वीरें अपने मोबाइल से डिलीट करो। और माहम ने सख्ती के साथ अशल को हुक्म दिया था। करने के बाद पहला काम यही किया था। हारिस की किस्म? अशल ने संजीदगी से खुद ही हारिस की किस्म भी अलिफाते आई। माहम को पता था कि वो सच बोल रही है। माहम, तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हें मुजम्मिल बेग से मोहब्बत हो गई है? चल झूठी, माहम ने हंसते हुए कहा। फिर लम्हा भर सोचा, फिर कहने लगी। तुम कैसे कह सकती हो? तुमसे सीनियर हूं, एक अदद फींसी की मालिक हो। मंदी तो मेरी भी हो चुकी है, फिर तुम सीनियर कैसे हुई? अशल के चेहरे पर मुस्कुराहट बखर गई माहम की बात सुन कर। अशल मुस्कुराते हुए बोली, बहुत फर्क है माय डियर माहम। मैंने मोहब्बत का खेल खेलकर हारिस को जीता है, जबकि तुम्हारी गिले में चौधरी शमून का गोल्ड मेडल बगैर तुम्हारी मर्जी के ही डाल दिया गया है। रखती हूँ ओके बाय। अशल ने कॉल 10 को निकट कर दी। चौधरी शमून? माहम ने आदास के साथ खुद कलामी की।